इस वीडियो में हम स्कल के हर एक बोन को देखेंगे। देखिए, फ्रंटल बोन स्कल के फोरहेड रीजन में होती है और ये स्कल के एंटीरियर पार्ट को बनाती है। यानी कि जब हम सामने से किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो सबसे ऊपर जो फोरहेड दिखाई देता है वो फ्रंटल बोन से बना होता है और यह बोन ब्रेन के आगे वाले भाग को कवर करके क्रेनियल कैविटी के फ्रंटल पार्ट को बनाती है और फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन की प्रोटेक्शन भी करती है। इसी कारण फ्रंटल बोन स्कल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव बोन में से एक मानी जाती है। फ्रंटल बोन के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्क्वोसमस पार्ट, जो वर्टिकल पार्ट होता है और फोरहेड बनाता है। यही हिस्सा फेस की अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये वाला हिस्सा। और दूसरा होता है ऑर्बिटल पार्ट, जो राइट और लेफ्ट ऑर्बिट का रूफ बनाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा। ये आइज के ऊपर की बोनी सीलिंग का पार्ट बनाता है। और तीसरा होता है नेसल पार्ट, जो नेसल बोन के पास होता है और नेसल कैविटी की अपर पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फ्रंटल बोन की दो मेन सरफेस होती है। पहली एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहर की तरफ होती है और फोरहेड को बनाती है, और दूसरी होती है इंटरनल सरफेस, जो अंदर की तरफ होती है और ब्रेन का जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है उसका पार्ट बनाती है और फ्रंटल लोब के साथ कांटेक्ट में रहती है। फ्रंटल बोन पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहला होता है फ्रंटल एमिनीज। ये फोरहेड पर मौजूद राउंडेड एलिवेशन होती है, जो बोन की ग्रोथ को इंडिकेट करती है। यानी कि फ्रंटल बोन का ये जो राउंडेड हिस्सा होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस। यह बोन की ग्रोथ को इंडिकेट करती है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ग्लैबिला। ये दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, ये वाला पार्ट। और ये दोनों आईब्रोज के बीच का एक स्मूथ पार्ट होता है, जो फेशियल लैंडमार्क के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। हाँ, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ये रहा, ये वाला हिस्सा। ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन का अपर बॉर्डर बनाता है और आई सॉकेट की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसी मार्जिन पर सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन या कि फिर नोच भी पाया जाता है। सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन यानी कि ये वाला हिस्सा। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और वेसल्स यहीं से पास होते हैं। फ्रंटल बोन स्कल के कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। यह सबसे पहले फोरहेड को बनाती है, जिससे फेस का एंटीरियर अपीयरेंस बनता है। इसके अलावा यह ऑर्बिट का रूप भी बनाती है, यानी कि आंखों के ऊपर की बोनी सीलिंग फ्रंटल बोन से बनती है, जो आंखों की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फ्रंटल बोन एंटीरियर क्रेनियल फोसा का भी पार्ट होती है, जिसमें ब्रेन का फ्रंटल लोब स्थित होता है। साथ ही यह नेजल कैविटी के अपर पार्ट को भी फॉर्म करती है, इसलिए ब्रीदिंग पाथवे से भी इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। फ्रंटल बोन कई बोन्स के साथ जॉइंट बनाती है, जिन्हें आर्टिकुलेशंस कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ पैराइटल बोन से जुड़ती है और सामने की ओर नेजल बोन से, और नीचे की तरफ मैक्सिला से, लेटरल साइड पर जाइगोमेटिक बोन से, और अंदर की तरफ एथमोइड बोन से, और पीछे की तरफ स्फेनोइड बोन से, और ऑर्बिट के मेडियल साइड पर लैक्राइमल बोन से जुड़ती है। देखिए, फ्रंटल बोन ब्रेन के फ्रंटल लोब को प्रोटेक्ट करती है
और यह फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन थिंकिंग, प्लानिंग और बिहेवियर कंट्रोल से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ फ्रंटल बोन आई को भी सपोर्ट करती है क्योंकि ऑर्बिट का रूफ बनाती है। यह फोरहेड की शेप बनाकर फेस की अपीयरेंस डिसाइड करती है। इसके अंदर मौजूद फ्रंटल साइनस स्कल का वेट कम करता है और वॉइस रेजोनेंस में हेल्प करता है, जिससे आवाज़ की क्वालिटी बेहतर होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रंटल बोन चाइल्डहुड में दो हाफ्स यानी कि दो हिस्सों में बंटी होती है, जिन्हें राइट और लेफ्ट हाफ्स कहा जाता है। ये दोनों हाफ्स बीच में एक सूचर से जुड़े होते हैं, जिसको मेटोपिक सूचर कहते हैं। नॉर्मली यह सूचर बचपन में ही बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में यह एडल्ट लाइफ तक बना रहता है, जिसे परसिस्टेंट मेटोपिक सूचर कहते हैं। देखिए, अगर फ्रंटल साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फ्रंटल साइनसाइटिस कहते हैं, जिसमें फोरहेड रीजन में पेन और हेडेक होता है। फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर होने पर ब्रेन इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह सीधे फ्रंटल लोब से जुड़ा होता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया में सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक कर दी जाती है, जो सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन के पास लगाया जाता है, ताकि फोरहेड और स्काल्प एरिया में पेन कंट्रोल किया जा सके। पैराइटल बोन मानव स्कल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट पैराइटल और दूसरी लेफ्ट पैराइटल। ये दोनों मिलकर स्कल के अपर पार्ट और साइड पार्ट को बनाते हैं, यानी कि सिर के ऊपर का हिस्सा और दोनों तरफ का ऊपरी भाग मेनली पैराइटल बोन से बनता है। इसी कारण ये क्रेनियल कैविटी का रूफ और साइड दोनों बनाती है और ब्रेन को ऊपर से और बगल से प्रोटेक्शन देती है। देखिए, पैराइटल बोन स्कल के अपर और लेटरल पार्ट में होती है। जब हम किसी व्यक्ति को साइड से या कि फिर ऊपर से देखते हैं, तो जो बड़ा हिस्सा दिखाई देता है वह पैराइटल बोन का ही होता है। ये बोन्स ब्रेन के पैराइटल लोब्स को कवर करती है और क्रेनियल कैविटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। शेप के अनुसार पैराइटल बोन एक फ्लैट और क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार कोनों वाली बोन होती है। फ्लैट होने का मतलब ये है कि यह ज़्यादा मोटी नहीं होती, बल्कि प्लेट जैसी होती है। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि इसके चार बॉर्डर्स होते हैं, जिनसे यह आसपास की बोन से जुड़ती है। पैराइटल बोन की दो मेन सरफेस होती है। पहली होती है एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहर की तरफ होती है और कॉन्वेक्स होती है। यही सरफेस स्काल्प और मसल से कवर्ड रहती है। और दूसरी होती है इंटरनल सरफेस, जो अंदर की तरफ ब्रेन की ओर होती है और कॉनकेव शेप की होती है। इस सरफेस पर ब्लड वेसल्स और वीनस साइनस के ग्रोवेज पाए जाते हैं, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई से जुड़े होते हैं। पैराइटल बोन के चार बॉर्डर्स होते हैं, जिनके द्वारा यह दूसरी स्कल बोन से जुड़ती है। सबसे ऊपर बीच में होता है सैजिटल बॉर्डर, जो ऑपोजिट साइड की पैराइटल बोन से जुड़कर सैजिटल सूचर बनाता है। सामने की तरफ होता है कोरोनल बॉर्डर, जो फ्रंटल बोन से जुड़कर कोरोनल सूचर बनाता है। पीछे की तरफ होता है लैम्डोइड बॉर्डर, जो ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ता है और लैम्डोइड सूचर बनाता है। नीचे की तरफ होता है स्क्वोमस बॉर्डर, जो टेम्पोरल बोन से जुड़ता है और साइड वॉल को कंप्लीट करता है। पैराइटल बोन की एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन और मसल अटैचमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला होता है पैराइटल एमिनेंस, जो बोन के बीच में स्थित होता है और राउंडेड एलिवेशन होता है। यह बोन के मैक्सिमम ग्रोथ एरिया को दिखाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में इसको पहचानने के लिए बोला जाता है।
इसके नीचे की ओर दो कर्व्ड लाइंस होती हैं जिन्हें टेम्पोरल लाइंस कहते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर दो टाइप की होती हैं। ये लाइन टेम्पोरल मसल और टेम्पोरल फैसिया की अटैचमेंट के लिए होती है, इसलिए च्विंग मूवमेंट से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। एक्सटर्नल सरफेस पर ही सैजिटल बॉर्डर के पास एक छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है जिसको पैराइटल फोरमैन कहते हैं। इसे इसके थ्रू एक